हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बोर ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बोर मीन्स बी बाई कंटेंट जो है उसका BOR है, बेस्ट ऑफ रेस्ट। ये भारत की नंबर वन टू व्हीलर रेंटल की कंपनी है। हमारी 80 सिटीज़ में सर्विसेज है, 80 सिटी से ज़्यादा सिटीज़ में सर्विसेज है और 4 मिलियन के क्लाइंट्स हैं आज की डेट में। और 2014 से ये कंपनी भारत के हर सिटी में अपनी सर्विसेज दे रही है। आप इस कंपनी में जुड़ के अपनी बाइक्स लगा के बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये रेंटल बिजनेस आज का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है दोस्तों। इसे कैसे ज्वाइन करना है ये आपको मैं आज समझाऊंगा। प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाके आप सिर्फ बोर टाइप कीजिए, BOR टाइप करेंगे तो आप ढूंढेंगे BOR ऐप आ जाएगा। आपको ये कस्टमर ऐप नहीं ऐड करना है, आपको पार्टनर ऐप इंस्टॉल करना है। तो न्यू में जाएंगे तो ये पार्टनर ऐप दिख जाएगा आपको। पार्टनर ऐप इंस्टॉल कीजिए। इसे इंस्टॉल करने में मुश्किल से 4 से 5 सेकंड या 7 सेकंड लगते हैं। 10 MB का है जी। इसे जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं ये मुश्किल से 10 सेकंड लेता है। 10 सेकंड में ये इंस्टॉल हो जाता है। आप इसे इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करके आप इसे ओपन कीजिए। आप ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन खुल जाएगा। यहाँ पर एंटर मोबाइल नंबर जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, जिनका ऑलरेडी रजिस्टर किए हैं उनका अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड डालना है। अंदर पैनल में जाएंगे, जो नए रजिस्टर करना है उसको रजिस्टर हियर में करिए। आपसे ईमेल आईडी पूछेगा, आप ईमेल आईडी अपनी डाल दीजिए। जैसे मैं कोई एक ईमेल आईडी ये करता हूँ। एक ईमेल आईडी मैंने ये किया, उसको मैं OTP सेंड करता हूँ। जैसे आप OTP भेजते हैं तो ये OTP आपके मेल आईडी पे आती है। आप अपना मेल आईडी सर्च करिए। मेल आईडी में जाइए। अपना मेल आईडी हमने जो किया था उस मेल आईडी में देखिए OTP आ गई है। इस OTP को आप लीजिए, कॉपी कीजिए या उसको जो भी याद कर लीजिए और यहाँ पर सेट कर दीजिए। जैसे ही आप ईमेल आईडी करते हैं तो आप रेंटल सेगमेंट में चले जाते हैं अंदर। फिर आपको अपना नाम भरना है। नाम आप भर दीजिए, रवि जो भी भरना है, रवि कुमार जो भी भरना है आप अपना नाम भर दीजिए। मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर कोई भी एक डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए। मैंने तो ऐसे ही डाल दिया, आप एक अपना पासवर्ड डालें। कंफर्म पासवर्ड कर दीजिए। जैसे ही आप ये सब करते हैं, सेव करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। आपका एड्रेस का डिटेल डालिए। जैसे आप सपोज़ उत्तराखंड में या वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल से कर लीजिए। सिटी सिटी आप कोलकाता कर लीजिए। एड्रेस कर लीजिए लिंटन रोड, ऐसा कुछ भी, लिंटन स्ट्रीट कुछ भी कर लीजिए। आपकी जो स्ट्रीट, आपका जो भी एड्रेस है वो डाल दीजिए। फिर पिन कोड डाल दीजिए 70014, जो भी डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर बोलना पड़ेगा। मोबाइल नंबर तो हमने भूल गए थे, ये मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ेगा आपको। ये मोबाइल नंबर आप ज़रूर ये कर लीजिए। आपकी सिटी हमने किए थे वेस्ट बंगाल, कोलकाता, एड्रेस लिंटन स्ट्रीट। आपको फ़ोन नंबर एक्चुअली मैंने फेक डाला था इसलिए मुझे वापस कॉपी करना पड़ा। आपके लिए ही डाला था। पिन कोड डाल दीजिए। जैसे ही जाते हैं सबमिट करते हैं तो आप ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलता है, ठीक है। आप वापस जाइए उसको, और ये क्योंकि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आप वापस साइन इन करेंगे। अपना ये मोबाइल नंबर डालेंगे, जो मोबाइल नंबर आपने, इसको मोबाइल नंबर डालेंगे और 1 2 3 4 5 6 आपने कोड डाला, ये डाला था, डालेंगे। ये आप एंटर कर गए इसमें, राइट।
जैसे एंटर करते हैं आप, सब इसको ओके कर दीजिए। आप यहाँ पर होम में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, इसको अपडेट केवाईसी है, आप केवाईसी अपडेट कीजिए। केवाईसी अपडेट में आपको आधार नंबर लिखना है, कोई भी एक आधार नंबर आप लिख दीजिए। आधार नंबर 9157, ये मैंने तो एक आधार नंबर डाल दिया। एक फ़ोटो डाल दीजिए, कोई भी एक आधार नंबर, कोई एक फ़ोटो डाल दीजिए आप। फिर पैन नंबर डाल दीजिए, HSPR, ये डाल दीजिए। इसमें एक आपको पूछता है, आप वो डाल दीजिए। ये तो आप बस दिखाने को जा रहे। DL नंबर, DL लाइसेंस जो है, लाइसेंस नंबर डाल दीजिए। लाइसेंस आपका जो नंबर है वो डाल दीजिए। लाइसेंस की फ़ोटो डाल दीजिए, आप कोई भी एक लाइसेंस की फ़ोटो डाल दीजिए और इसके बाद इसको सेव कर लीजिए। वैलिड आधार नंबर, आधार नंबर वैलिड नहीं है, आपको सही में अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो नहीं लेगा। सर्च कर रहा है, शायद ये आधार नंबर पहले से सेव होगा तो भी नहीं लेगा। दोस्तों इसमें आधार नंबर अपना खुद का डालना है आपको, नहीं तो वो लेगा नहीं। ले लिया, क्योंकि मैंने ओरिजिनल आधार नंबर डाला था। जी अप्रूव हो गया है। जैसे ये अप्रूव हो जाता है तो फिर आप उसको जाइए, ऐड व्हीकल में जाइए। ऐड व्हीकल में जाएंगे आप, ऐड व्हीकल में सेलेक्ट कैटेगरी 125, 150 सीसी, 200 सीसी, 300 सीसी और कार्स है। जैसे सपोज़ आपके पास एक्टिवा है, स्प्लेंडर है, तो वो बेसिक 125 सीसी में आता है। अपाचे, पल्सर जो भी है, यामाहा की 150 सीसी गाड़ी 150 सीसी, 200 सीसी की गाड़ी अलग है, और बुलेट है वो 350 सीसी की गाड़ी है। तो अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग रेट हैं। जैसे बुलेट करेंगे तो बुलेट के रेट अलग हैं। तो आप 125 सीसी गाड़ी सपोज 125 सीसी करते हैं, सिलेक्ट 125 सीसी आप करते हैं तो 125 सीसी का 1000 रुपया है। फिर 150 सीसी करेंगे तो 1500 पर मंथ है, और 200 सीसी करेंगे तो 2000, बुलेट करेंगे तो 250 जी का 2200 रुपये पर मंथ है। बुलेट का है 2500 और कार का है 4000 पर मंथ। तो ये आपने बेसिक चुना है तो 125 सीसी सेलेक्ट कर लीजिए, 1000 रुपये पर मंथ है। ये दोनों प्रकार से, एक प्रीपेड भी है, पोस्ट पेड भी, जैसा चाहे वैसा पे कर सकते हैं। व्हीकल का नेम जैसे आपने लग दिया, एक्टिवा लग दिया, एक्टिवा 5G, 5G कर दीजिए, एक्टिवा 5G कर दिया आपने। फिर व्हीकल नंबर दे दीजिए, व्हीकल नंबर कुछ भी दीजिए, TS24S23, ये दे दीजिए, नंबर दे दीजिए। व्हीकल ईयर दे दीजिए 2022। 3 साल से ज़्यादा पुरानी व्हीकल ना डालिए, क्योंकि फिर कस्टमर परेशान हो जाता है। बहुत अच्छे कंडीशन की ही व्हीकल डालिए। अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट, जैसे आपको जो डिपॉजिट अमाउंट उनसे लेना है वो डाल दीजिए। 1000 रुपये डिपॉजिट अमाउंट कम से कम ले लीजिए, क्योंकि कुछ टूट फूट होती है तो वो आपको अच्छा रहता है। जी पिकअप लोकेशन, आप पिकअप लोकेशन जैसे डालेंगे तो ये पिकअप लोकेशन ले लेगा आपका। पिकअप लोकेशन ले लिया, ऑटोमेटिक लेता है ये। इस वक्त मैं बंजारा हिल्स में हूँ तो बंजारा हिल्स का उसने ले लिया। ठीक, फिर फ्यूल टाइप ले लीजिए, बैटरी का है, पेट्रोल का, डीजल का, पेट्रोल की गाड़ी है, पेट्रोल ले लीजिए। कंपनी ले लीजिए, कंपनी होंडा की है, होंडा कर लीजिए। गियरलेस होती है, गियर होती है, वो ले लीजिए। अपने बाइक की एक क्लियर इमेज डालिए, बिल्कुल जो इसमें एकदम क्लियर इमेज जो होती है वो डालिए, जिसमें बाइक आपकी बिल्कुल क्लियर दिखे। ऐसी क्लियर इमेज एक डाल दीजिए बाइक की, जिसमें बाइक क्लियर दिखे, और उसको सेव कर दीजिए। फिर आपका RC नंबर है, RC नंबर एंटर कीजिए। ये सब डिटेल्स आपको डालना बहुत ज़रूरी है। फिर RC की एक कॉपी डाल दीजिए, RC की एक वो डाल दीजिए। इंश्योरेंस का एक कॉपी जो है वो डाल दीजिए। फिर PUC का पेपर है वो डाल दीजिए, क्योंकि ये वेरीफाई होता है फिर बाद में, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये ओरिजिनल ही डालिएगा। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए, शो करने के लिए कुछ एक ऐसे ही फ़ोटो उठा के डाल दिया, मगर आप ओरिजिनल ही डालिएगा, क्योंकि बाद में बैकएंड में वेरिफिकेशन होती है। आप भी ऐसा करेंगे तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए उसे ओरिजिनल ही डालिएगा, क्योंकि बैकएंड टीम इसको वेरीफाई करती है।
सेव कर लीजिए। अब डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका 125 सीसी का है, वो डाल दीजिए। टॉप स्पीड अपन डाल दीजिए भैया, 60 किलोमीटर की टॉप स्पीड है। फ्यूल कैपेसिटी है 4 लीटर। सीट्स है 2। कर्व वेट 120 किलोमीटर, 2 आदमी बैठ सकते हैं 60-60 किलो के, तो 120 से ज़्यादा लोग नहीं बैठना चाहिए। माइलेज इसका अपना 40-45 का माइलेज होता है एक्टिवा का, ये डाल दीजिए, सेव कर लीजिए। अब इसमें पैकेज आपको ही डालना है। ये पैकेज आपके अपने पैकेज हैं, जैसे आप एक्टिवा है, आप वैसे आपको प्राइस लिस्ट भेज दी जाएगी, मगर एक यूजुअल प्राइस लिस्ट यह है कि 125 सीसी का 600-700 रुपये लेते हैं। पल्सर अपाचे का 800-900 रुपये पर डे का ये चार्जेस है मार्केट में। 2000 सीसी का 1000 रुपये है। और बुलेट का 1300 से 1500 रुपये, 1200 से 1500 रुपये का बुलेट का रेट है पर डे का। तो आप जैसे एक्टिवा डालें तो एक्टिवा का आप 24 घंटे का रेट डाल दीजिए। 24 घंटे का आप डाल दीजिए 650, 700 या 50 रुपये कम डाल दीजिए, 650 डाल दीजिए। लिमिट डाल दीजिए कि अब एक 125 सीसी की गाड़ी है तो 125 सीसी की गाड़ी की 125 सीसी 125 किलोमीटर पर डे की लिमिट होती है। नहीं तो वो पता चला कि उसने उठाया कोलकाता से चला गया कहीं दुर्गापुर, या वाराणसी से उठाया चला गया इलाहाबाद, ऐसा नहीं, सिटी के अंदर ही वो 125 किलोमीटर की लिमिट में घूम सकता है। एक्स्ट्रा अगर वो घूमता है तो 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस पर किलोमीटर एक्स्ट्रा लगेंगे। ये 5 रुपये बहुत होता है, ये डाल दीजिए ताकि वो उसको समझ में आए कि 125 किलोमीटर हमको घूमना है। ये पैक और एक पैकेज ऐड कर सकते हैं। दूसरा पैकेज आपने ऐड किया 12 घंटे का, 12 घंटे का आप ले लीजिए 500 रुपया ले लीजिए, 450 रुपये ले लीजिए, ठीक है ना। 12 घंटे का के लिए लेता है तो 450 रुपये ले लीजिए आप, ठीक है। इंटर लिमिट 12 घंटे के लिए 70 किलोमीटर की लिमिट दे दीजिए उसको। एक्स्ट्रा माइलेज 5 किलोमीटर। ये 2 पैकेज आपके ऐड हो गए, राइट। इसको ऐड कर लीजिए। अब ऐड करने के बाद इसमें 2 है ऑप्शन है। पेमेंट पे विद इन 20 days टू अवॉइड एक्स्ट्रा चार्जेस, आफ्टर 20 10% फी विल बी अप्लाइड एक्स्ट्रा। इसमें इसका मतलब है कि आप अगर पे नाउ करते हैं तो 1000 रुपये पर मंथ आपको देना है पर बाइक। एक महीने में जो भी कमाई है वो आपकी रहेगी। अब पे लेटर करते हैं तो पे लेटर में ये आपको 20 दिन पहले कमा लीजिए अपना, 2-4 ऑर्डर ले लीजिए, उसके बाद आपके महीने के आखिरी में अगर आप 20 दिन के अंदर करते हैं तो 1000 ही रुपये लगेगा। अगर महीने भर के बाद में अगर पेमेंट होती है तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, है ना, 1200 रुपये, 1100, 10% एक्स्ट्रा लगेगा, 1100 रुपये आपको लगेगा। तो ये पे लेटर में कर दीजिए। आर यू श्योर ऐड व्हीकल? यस, आपकी व्हीकल ये ऐड हो चुकी है। अब जैसे ही आपकी ये व्हीकल ऐड हो चुकी है तो अब आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब जो भी कस्टमर उस एरिया में ढूंढेगा तो आप चाहे जितनी व्हीकल इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी एक ऐड किया है, आप कई व्हीकल इसमें ऐड कर सकते हैं, जितनी भी आपकी हैं, आपकी इच्छा है उतनी व्हीकल ऐड करके ये आपका ये एक एक्टिवा 5G ये सब ऐड हो गया। और भी आप अपनी व्हीकल इसमें ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही आप ऐड हो जाते हैं तो कस्टमर आपको डायरेक्ट ऑर्डर देगा और आप वो 10% की अमाउंट पे करेगा। जैसे ही 10% की अमाउंट वो पे करता है, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हमने ढूंढे रेंटल बाइक में हम जाते हैं, ये कस्टमर अगर ढूंढता है, कस्टमर अगर सपोज ये जाता है कोलकाता में, हमने वेस्ट बंगाल किया था, वेस्ट बंगाल में जाते हैं, कोलकाता हम जाते हैं, कोलकाता का ढूंढते हैं। कोलकाता में हमको एक गाड़ी चाहिए 28 तारीख 9 AM से लेकर 29 तारीख 9 AM तक चाहिए, एक दिन के लिए चाहिए। तो जैसे हम ढूंढेंगे तो कोलकाता में वो अब अपडेट होने का है शायद। जैसे जैसे ही कोलकाता में हम ढूंढेंगे तो हमको एक गाड़ी वहाँ पे कोलकाता में जो रजिस्टर हुई है वो गाड़ी हमको दिखाएगी, ठीक है। ये किया हमने। और ड्यूरेशन है 1 मार्च 8 AM 23 आवर्स ये करेंगे। तो कोलकाता की वो गाड़ी आपको, क्योंकि मैं दूसरे प्लेस में हूँ इसलिए नहीं दिखा रहा। जैसे ही हम सिमिलर स्टेट का अगर ढूंढते हैं, जैसे ही सपोज मैं तेलंगाना में हूँ अभी इस वक्त, हैदराबाद में मैं ढूंढता हूँ। हैदराबाद में 28 तारीख से लेकर 29 तारीख तक एक ढूंढता हूँ एक गाड़ी के लिए। तो ये गाड़ी ऐसी सर्च करने पर ये आ जाती है कि यहाँ पर एक गाड़ी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे रेंट व्हीकल में जाऊँगा तो यहाँ पर जब कस्टमर जाता है तो कस्टमर यहाँ पर देखता है कि उसको 600 रुपये है, तो 600 रुपये में दोनों पेमेंट होती है। कम से कम 10% 60 रुपये की पेमेंट करता है। जैसे ये 60 रुपये की पेमेंट करता है तो
गाड़ी बुक हो जाती है और गाड़ी बुक होने के बाद आपको उसका नंबर शो हो जाता है और कस्टमर का नंबर आपको शो हो जाता है और आपका नंबर कस्टमर को शो हो जाता है। इसका मतलब वो बुकिंग हो गई है। आप वहाँ से फिर एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ अपने बोर पार्टनर में जाके आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगी वो बुकिंग अमाउंट, यहाँ आप एक्सेप्ट करेंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो वो उसको नोटिफिकेशन जाएगा। फिर पिकअप के समय जब वो आएगा आपके पास तो एक ओटीपी देगा। वो ओटीपी आप जैसे यहाँ डालेंगे तो वो पिकअप हो जाएगा। पिकअप होने के बाद राइड शुरू हो गई है। और फिर जब वो रिटर्न आएगा तो यहाँ पे रिटर्न में जाके आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पे आपको एंड करना है, यस रिटर्न और पेमेंट रिसीप्ट। ये सब करने के बाद आपको आपकी वो एक साइकिल पूरी हो जाती है। तो तो फ्रेंड्स आप अपना ये करिए, व्हीकल को ऐड करिए और इसको कमाई अपनी स्टार्ट करिए। धन्यवाद।